नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में परचेज और सेल्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी गई थी। आज भी वीडियो परचेज और सेल्स से ही रिलेटेड होने वाली है, लेकिन आज हम लोग इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कितने का सामान मैंने खरीदा है तो कितने का बेचने पे जो है क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है या क्या मुझे नुकसान हुआ है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज आज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना परचेज वाउचर में। ठीक है, परचेज वाउचर में आपको पता है यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होता उस कंडीशन में आप F12 बटन प्रेस कर लीजिएगा और F12 बटन प्रेस करने के बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ भी है शो मोर वाला, इसे जरूरत पड़ने पे यस भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो जरूरत है वो ऑलरेडी क्या है, यस है, देख पा रहे हैं UCYD ये ऑलरेडी ऑप्शन क्या है, यस है, इसलिए जो है यहाँ पे मुझे ये क्रेडिट और डेबिट ऑलरेडी शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, क्रेडिट वाले का जो है यूज करना है। जैसे कि हम सामान यदि खरीद रहे हैं तो सामान खरीद रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो उधार लेना पड़ेगा या तो नगद लेना पड़ेगा या तो बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है, कैश, बैंक या व्यक्ति का नाम। तो अगर हम कैश से खरीदारी करते हैं, चूंकि कैश का लेजर बना होता है, हमने कैश का लेजर डिलीट कर दिया अभी, तो कैश किस में जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। इसकी ग्रुपिंग कहाँ करना होता है, कैश इन हैंड में करना होता है। उसके बाद आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैश का लेजर तो बन गया, यहाँ पे ये डन है। तो ये पूछ रहा है कितने का खरीदारी हमने किया है, तो अभी देखते चलिएगा। हमने 10,000 रुपये का जो है खरीदारी किया। ठीक है, हम 10,000 का खरीदारी कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे वार्निंग भी शो कर दिया कि क्या है, निगेटिव है, कितने का, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे ये चीज क्या है। अगर आपके पास कैश नहीं है और कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका बैलेंस जो है निगेटिव में शो करेगा। अभी हम बैलेंस करने के लिए भी बताएंगे आपको, फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 10,000 का हम खरीदारी कर रहे हैं, फिर डेबिट में क्या बनेगा, परचेज का लेजर बनेगा। तो या तो क्रिएट ऑप्शन पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन है, आप इंटर कर दीजिए, या तो Alt C कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, परचेज का लेजर बना लेना है। और आपको पता है कि परचेज कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में जाता है। आप इसे परचेज अकाउंट करिएगा, बाकी कोई डिटेल फीड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी का बात कर रहा है तो क्वांटिटी आपको नहीं देना है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग मोड में अभी ये पढ़ रहे हैं। आपको सिंपल इंटर करके आगे बढ़ जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 10,000 रुपये का कैश के माध्यम से खरीदारी कर लिया। एक और एंट्री बनाना चाहेंगे, अगर मान लीजिए हम पेमेंट जो है नहीं किए हुए हैं, अगर हमने उधार सामान खरीदा हुआ है तो किससे खरीदे हैं, तो मान लीजिए एस कंप्यूटर से जो है हम सामान खरीद रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से खरीदते हैं तो यदि उसके दुकान के नाम से लेजर या उस व्यक्ति के नाम से लेजर बनाते हैं तो उसकी ग्रुपिंग मुझे कहाँ करनी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर में करनी होती है, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। और इसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं करेंट लायबिलिटीज भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमने सामान खरीदा है तो ये मेरी लायबिलिटीज है, क्योंकि हमने पेमेंट उनको नहीं दिया हुआ है, हमने उधारी सामान खरीदा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए परचेज पार्टी मतलब जिससे हम सामान खरीदते हैं उसकी ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स में करते हैं। आपको सिंपल इसे क्या करना है, इंटर करके जो है एक्सेप्ट करा देना है। इसे हमने इंटर करके क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। आप देख पा रहे हैं ये जो हो गया है एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रुपए का खरीदारी की, तो 10,000 का फिर ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 फिर चूज किए, न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट हमने करके जो है इसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, परचेज का लेजर ऑलरेडी बना था, बस सिलेक्ट करके क्या करना था, इंटर करना था। तो ये इंटर हो चुका है, तो हमने खरीदारी अभी किया है। ठीक है, टोटल खरीदारी मैंने कितने का किया हुआ, 20,000 रुपये का। अब हम स्कैप करेंगे और स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। जब हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस पे सिलेक्शन है, फिलहाल मैंने क्या किया, इंटर किया।
अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है परचेज अकाउंट 20,000, ग्रॉस लॉस 20,000। कह रहा है जितने का मैंने खरीदारी किया हुआ है उतने का मेरा नुकसान भी है। ठीक है, अब कहेंगे ऐसा क्यों है, मेरे पास तो सामान पड़ा हुआ है। हाँ आपके पास सामान पड़ा हुआ है, बट क्या है यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट है 20,000 रुपये का। ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन मैंने बनाया है ये अकाउंट मतलब अकाउंटिंग मोड में है ना, यानी बाउचर मोड में एंट्री बनाई गई है। और बाउचर मोड में क्या होता है, अकाउंट के डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ये नहीं बताया जाता है कि आपके पास कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में और कितने रुपए का जो है उपलब्ध है। तो जब यही नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, यही नहीं पता रहेगा तो ये डायरेक्ट कहेगा ये टोटल क्या है, लॉस है। तो नॉर्मल भाषा में समझिएगा, जब अकाउंट बेस पे ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उससे अधिक का जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखने वाली है। जैसे कि हमने 20,000 का सामान खरीदा बट अभी सेलिंग नहीं किया हुआ है, तो हमको अभी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। प्रॉफिट तभी दिखेगा जब 20,000 से अधिक का सेलिंग हमने कर दिया हो, तब दिखने वाला है, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्कैप करके आ जाते हैं बैक, फिर चले जाएंगे कहाँ पे, बाउचर्स में। और बाउचर्स में जाने के बाद प्रॉफिट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेलिंग करना पड़ता है। हमने एफेड कर दिया, और एफेड करने के बाद जो है यहाँ पे करना है कंट्रोल एच, और कंट्रोल एच से क्या होता है, चेंज बाउचर मोड। तो आप ऑलरेडी कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, एज बाउचर का। हमको कौन सा यूज करना, सॉरी यहाँ पे इनवाइस ऑलरेडी शो कर रहा था, हमको कौन सा यूज करना है, एज बाउचर मोड। तो एज बाउचर मोड करके आप इंटर कर दीजिएगा, और इंटर करते ही आपके सामने ये सेल्स आ चुका है। तो जब सामान हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो पैसा यानी कैश कहाँ रहेगा, डेबिट, और सेल्स कहाँ रहता है, क्रेडिट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये बना सकते हैं। तो मैंने कैश सेलेक्ट किया और इंटर करते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़े तो बोला कितने की सेलिंग हुई है, तो हमने कहा 10,000 रुपये का। ठीक है, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम हम 10,000 सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लेजर बनाएंगे, सेल्स का। और सेल्स कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अभी से हम कर देंगे एक्सेप्ट, ये हो गया एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो है अभी स्कैप करके हम आ जाएंगे फिर से कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परचेज अकाउंट 20,000 और सेल्स अकाउंट कितने का है, 10,000 रुपये का। फिर भी मेरा लॉस कितने का है, 10,000 रुपये का, क्योंकि 20,000 रुपये का मैंने खरीदारी किया हुआ है। अभी हमने सेलिंग मात्र 10,000 रुपये का किया, तो मेरा लॉस कितने का दिखाएगा, 10,000 रुपये का, क्योंकि ये बाउचर मोड में सेलिंग चल रहा है। तो बाउचर मोड में अकाउंट से अधिक का सेलिंग जब तक नहीं होने वाला है तब तक होगा मेरा लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिर बैक आ जाते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, बाउचर मोड में, बाउचर्स में। और बाउचर्स में जाने के बाद एफेड कर दिए। अब यहाँ पे जो है आपको सेल्स का यूज करना है। हमने मान लीजिए किसी को सामान बेचा, और वह व्यक्ति जो है सामान मुझे कैसे दिया, सामान हमने बेच दिया, और वो पेमेंट जो है बैंक के थ्रू दिया हुआ है। हमने यहाँ कोई बैंक का लेजर नहीं बनाया है, तो चलिए बैंक का लेजर बना लेते हैं। क्योंकि बैंक का लेजर आपको पहले से बना के रखना होता है। यदि आपका एसबीआई बैंक है, आप एसबीआई बैंक बना लीजिए, अपनी पूरी डिटेल उसमें फीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बना नहीं, हम बना लेते हैं एसबीआई बैंक। ठीक है, अब कोई भी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो चाहे एसबीआई हो, सभी बैंक की ग्रुपिंग आपको कहाँ करनी होती है, बैंक अकाउंट्स में। बैंक अकाउंट्स करके आपको कोई डिटेल भरने की प्रेजेंट टाइम में नीड नहीं है, आप इंटर करके इसे जो है कर दीजिएगा एक्सेप्ट। ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका है, और हमने सेलिंग कर दिया कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। ठीक है, हम चेक इंस्टॉलमेंट नंबर वगैरह पूछेगा, हमने कुछ नहीं फीड किया, ऐसे ही आगे बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सेल्स का लेजर बना हुआ था, हम सेल्स सेलेक्ट किए। यहाँ पे इनवाइस मोड तो है नहीं, तो इसलिए स्टॉक डिटेल की बात नहीं करेंगे, बस इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। जब ये आप एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप आ जाइएगा पूरा पीछे, बैक आ जाते हैं स्कैप करके आ जाएंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने है, देख पा रहे हैं परचेज अकाउंट कितने का है, 20,000 रुपये का।
यहाँ पे जा रहा है सेल्स अकाउंट कितने का है 30,000 रुपये का। देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि 20,000 रुपये का मैंने खरीदा है सामान और यहाँ पे बेचा कितने का है 30,000 रुपये का। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा 10,000 रुपये का। जाहिर सी बात है 20,000 खरीदे और 30,000 रुपये का बेच दिए तो मेरा बेनिफिट कितने का है 10,000 रुपये का। लेकिन हम 20,000 का खरीदे थे और 10,000 का बेचे थे तो मुझे नुकसान दिख रहा था कितने का 10,000 रुपये का। और हमने सामान केवल 20,000 खरीदा था, अभी तक सेलिंग नहीं किया था, तो मुझे नुकसान ही टोटल दिख रहा था कि मेरा नुकसान कितना है 20,000 रुपये का जो है नुकसान है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको बाउचर मोड में एंट्री बनानी है तो बाउचर मोड में जब भी आप सामान खरीदेंगे तो खरीदने से अधिक का आपको क्या करना पड़ेगा सेलिंग करना पड़ेगा। जब तक आप खरीदने से अधिक का सेलिंग नहीं कर देते हैं तब तक आपको नुकसान ही दिखने वाला है, क्योंकि आपने टोटल अभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जितना सामान आपने खरीद के लाया है वो अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी आपने बेच रहा है, तो जब तक उससे अधिक का नहीं बिक जाएगा तब तक आपको नुकसान ही दिखने वाला है कि हमारा पैसा भी इतना क्या है माइनस में। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं किस मोड में बाउचर मोड में, जिसमें स्टॉक वगैरह की बात नहीं की जाती है। तो जब हम प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट चेक करने में क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट चेक करने में ये होगा कि जब तक अकाउंट से अधिक की सेलिंग नहीं हो जाती है तब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सामान बेचते समय और खरीदते समय जो है कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चेक होता है। एक और चीज इसके साथ जान लीजिएगा, जो भी हम बाउचर बनाते हैं, बाउचर से एंट्री पास करते हैं, वो डे बुक में दिखता है। आप डे बुक में आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सा बनाया, ये कैश और एसएस वाला, एक एसबीआई बैंक, एक कैश वाला। ठीक है, तो कोई भी आप ओपन करेंगे तो इसका डिटेल जो है आपको दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डिटेल जो है दिख जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करिए। यदि आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत तो आप भी कमेंट करिएगा और पूछिएगा हमसे कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको उसको गाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।